नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, ये जो मेरी क्लास चल रही थी 25 दिन 25 मैराथन, ये मेरा सेशन चल रहा था जो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न मेरे चल रहे थे, लेकिन लाइट जाने की वजह से ये मेरे को क्लास जो बीच में ही रोकनी पड़ी। इसमें मेरा चल रहा था एवरेज पर आधार प्रश्न, लेकिन मैंने ये कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हम उसे दोबारा से देख लेंगे। ये सवाल मेरा इतना सा हुआ था, अब मैं सवाल को दोबारा कराता हूँ। देखिए, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, इसका पिछला पार्ट जाके जरूर देख लेना। यानी 46 तक जितने भी प्रश्न है सारे के सारे मैंने कराए। अच्छा, इसके जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे मैथ बाय मैथ बाय मैथ बाय राज रावल राज रावल सर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस पर इसके क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी जो वीडियो मिलेगी डेली आपको 7 बजे मिलेगी। 7 बजे डेली वीडियो मिलेगी आपको। चलिए सर, अरविंद ने 15,000 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। यानी कि 15,000 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, 25% हिस्सा 10% की हानि पर और शेष कपड़ा लागत मूल्य में बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। हालांकि इस सवाल को मैं कई तरीके से कर सकता हूं, लेकिन यहाँ कह रहा कि एवरेज से करके दिखाइए। देखिए, मैंने ये भी बताया कि एवरेज बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए। पिछली क्लास में एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। हिंदी में बात करें तो कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। तो देखिए, ये 15,000 रुपये मेरा क्या है? सीपी है। 15,000 रुपये मेरा क्या है? सीपी है। 120 मीटर कपड़ा खरीदा है तो वो तो कपड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इसका 45% हिस्सा, 45% हिस्सा, ठीक है, यह नंबर ले लेता हूं और यहां इसका डेविएशन एवरेज ले लूंगा। 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, तो प्लस 40%। अगर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा और हानि है तो नेगेटिव आएगा। फिर 25% हिस्सा 10% की हानि पर, 25% हिस्सा 10% की हानि पर। राइट सर। शेष कपड़ा लागत मूल्य में बेच दिया। लागत मूल्य का मतलब है जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दिया। इसका मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? साफ शब्द में कहना चाह रहा हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जीरो। तो एक बात, 45% 25% दोनों को मिला के कितना हो गया है? अगर मैं इसे 5 दे दूं, 60 70, तो बचा कितना? 30% उसने किस पे? लागत मूल्य, जितने में खरीद के लाया उतने में। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर जी, यहां से वो जो है ये कह रहा है पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। तो पूरे लेन देन में भाई एवरेज का क्या मतलब है? इन सभी का एवरेज टोटल। राइट सर। तो देखिए, अब सर मैंने ये बताया था पिछली क्लास में आपको कि देखिए, कभी भी अगर ये रेशियो मिलता है, ये एवरेज से नहीं छेड़ना है, इस रेशियो से। ये रेशियो होता है तो इसे काट लीजिए। 5 से काटे 5 ने 45, 5 से काटे 55 25 और 5 6 30, ये आ जाएगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर यानी प्रॉफिट एवरेज, प्रॉफिट एवरेज बराबर क्या हुआ? यानी कि 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, यानी कि 9 इंटू प्लस 40 का मल्टीप्लाई, प्लस 5 इंटू 5 इंटू माइनस 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 6 इंटू 0 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये तो इनका सम हो गया। और नंबर की बात करूं तो नंबर क्या होंगे? 9 और 6 15 और 5 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। राइट सर। चलिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 9 चौक 36 यानी 360, वो भी प्लस के। ये मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा कितना? 50%। वो तो जीरो हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। 360 में से अगर आप इसे घटाओगे, किसको? 50 को, तो कितना देगा? 310/20%। राइट सर। एक जीरो से एक जीरो तो कितना बचेगा? 31/2% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। क्यों? कि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। 31/2% का क्या होगा? लाभ। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। पूरे लेन देन में उसका लाभ बताइए। एक बात बताइए, टोटल अमाउंट कितना है? 15,000। कितना है? 15,000।
अगर ये इसका लाभ है तो मैं डायरेक्ट इसका ये कर दूं कि 31/2, तो परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा, तो आ जाएगा। जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हुई हो तो। देखिए ये एक अच्छे प्रश्न कहलाते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इसे 2 से काटोगे तो कितनी 75 बार, तो कितना जाएगा 75 इंटू 31 ही आ जाएगा, 75 इंटू 31। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 25 या 75, यानी कि 3 इंटू 25 इंटू 31। 3 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 3 और 3 9 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 25 या 75 7, तो 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 7 कितना आ गया 232, 232। तो ये इसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो 2325 इसका करेक्ट आंसर, 2325 इसका करेक्ट आंसर है। राइट से इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है 2325। और इस तरह सवाल को मैं परसेंटेज वाले जो कंसेप्ट होता था उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन एवरेज सिखा रहा हूँ तो मैं एवरेज से ही करूँगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए 48वां सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी ने क्या ये पीसल के पेंसिल है, ये सॉरी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे। कुल मिला के एक 360 पैकेट जो उसने खरीदे वो 15 रुपए प्रति पैकेट। तो यहाँ से उसकी जेब से जो खर्चा हुआ, उसकी जेब से जो खर्चा हुआ 360 रुपए प्रति पैकेट, ऐसे 15 पैकेट खरीदे। इसकी जेब से कितना रुपए गए, इसकी जेब से गया 0, 15 छक्के 90, 9 और 15 45 और 9 कितना जाएगा 54। उसकी जेब से 5400 रुपए गए। उसने 60% पैकेट, उसने 60% पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से और शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 360 टोटल अपने आप में क्या है, या तो इसका 60% निकालो फिर उसका निकालो, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि 60% 18 रुपए प्रति पैकेट, बाकी का सब 40% पैक 20 रुपए प्रति पैकेट, 20 रुपए प्रति पैकेट। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत 0.2 स्थान तक ज्ञात, लाभ प्रतिशत 0.2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। क्या मैं इसका यूज करके बताऊं, लाभ परसेंटेज पूछा तो लाभ परसेंटेज पे एक्चुअल वैल्यू का आप नजरअंदाज भी कर सकते। चलिए मैं आपको ट्राई करता। देखिए 20 से काटे 20 से 60 और 20 दूनी 40, केवल ये नंबर रेशियो कटता है, ये एक तरीके से इसका एवरेज है, ये नहीं कटेगा क्या। तो 20 से 60 20 दूनी 40। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट एवरेज की बात करूं तो क्या होता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 18 ये इनका सम आ गया, प्लस 2 इंटू 40 2 इंटू 20 इनका सम आ गया, अपॉन नंबर कितने 3 और 2 5, 3 और 2 5, 18 थी 54 प्लस 20 दूनी 40 अपॉन में कितना जाएगा 5, तो कितना जाएगा सर 94/5, 94/5 परसेंटेज आ जाएगा, 94/5% आ जाएगा। लेकिन ये तो इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, 18/90, तो इसका क्या मतलब है, इसको मतलब 360 पैकेट पहले से उसका 60% निकालना पड़ेगा। लेकिन यार अगर उसका लाभ परसेंटेज पूछ रहा है तो इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हम इसका मतलब यह कि पहले मैं अलग निकाल के दिखाता हूँ आप देखिए। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि ये इसका क्या होगा, ये 360 का, अगर 360 का अगर आप 60% करोगे तो 60/100, एक जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, चलेगा 36 3 6 18 3 यानी 216 पैकेट 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से, ये इनकी क्वांटिटी है और ये इनका रेट है, ये इनकी क्वांटिटी है, इनका रेट है। बाकी यानी कि अगर 360 का अगर 60% इतना आ गया 216, तो इसे 360 में से 216 घटा दीजिए तो कितना देगा 4 और 4 1 यानी 144, बाकी शेष हो जाएगा 144। तो शेष पैकेट 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से क्या करता है, बेचता है, 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचता है। राइट सर,
तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। मैं सोचा था थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों काटिए। तो देखिए क्वांटिटी काटनी है आपको। अगर क्वांटिटी काटोगे तो देखिए क्या कट पाएगी, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 कितना बचा 9, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 और 12 12 144, 6 दूनी 12 6 18, फिर भी तो इतना ही आया। अरे सर फिर भी तो इतना ही आया, फिर भी तो रेशियो 3 और 2 ही आ गया, फिर भी तो रेशियो 3 और देखिए 216 और आपका 144। अगर आप 6 से काटोगे तो 36 बार, और 6 से काटोगे तो 6 दिन बार 6 चौक 24, फिर 6 से काटे 36 और 6 चौक 24, फिर 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 रेशियो 2 आ गया। तो सर उससे भी तो 3 रेशियो 2 आ रहा था, तो सर ऐसा क्या आपने 3 मान लिया? तो एक बच्चे का ये भी डाउट नहीं चाहिए ऐसा क्या 3 मान लिया, जबकि एवरेज प्रॉफिट एवरेज निकालोगे तो प्रॉफिट एवरेज कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई यानी कि नंबर प्लस रेट, यानी 3 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 20 अपॉन में, यानी इसका सम 3 और 2 5, यानी कितने नंबर है 18 थी 54 प्लस 20 दूनी 40 अपॉन में 5, कितना जाएगा 4 और ये 9 अपॉन में 5। इस स्वाध्याय का लाभ प्रतिशत दशमलव के स्थान पर। अगर इसका 5400 ही हो गया, एक मिनट देना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया 94/5, राइट सर। लेकिन आप ये मेरे को एक बात बताइए, क्या अगर परसेंटेज पूछता तो मैं ये कहता हूँ इस एक्चुअल वैल्यू का कोई दूर दूर तक संबंध रहता है, इसका मतलब इसका ना यूज करके भी जो मैं तरीका बता रहा था आप उसी से भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ 60% दे रखा था और यहाँ कितना दे रखा था 40%। जैसे 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है, तो 5 अगर टोटल है तो 20 या 60 और 20 दूनी 40 ये आता था। अगर 3 ये है तो 2 ही कह जाएगा, ये टोटल मैंने ये क्या माना था, ये टोटल होता है टोटल, तो मैं ये कहूँ कि टोटल सीपी कितना है 5 क्वांटिटी है, लेकिन ऐसे 5 रुपए प्रति पैकेट है। मैं ये मान ही रहा कि ये 360 के पैकेट है, क्योंकि इसे साथ लेके चलोगे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो मैं ये कहूँ कि कितना है 15 पंजे 75, यानी 75 इसका सीपी मान लिया। और ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज में एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, राइट सर, क्या आ जाएगा एसपी। तो क्या मैं इसका एसपी निकालूं, प्रॉफिट परसेंटेज ना निकाल के मैं ये कहूँ, मैं सर जी ये कहूँ, चलिए इसे ऐसे ना बता के थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका बता, आपको अच्छा लगे। चलिए इसमें मत जाके थोड़ा सा देखिए, परसेंटेज वाला तरीका बताता हूँ, परसेंटेज वाला बहुत पसंद आएगा आपको। 60% हिस्सा, 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है। 5 को अगर मैं टोटल मानू, क्या मानू टोटल, लेकिन मैं ये कहूं कि जब प्रॉफिट परसेंटेज में पूछता तो इसे एक्चुअल वैल्यू का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि सीपी मेरा ये है, अगर 5 है 5 पैकेट है, तो ऐसी 5 पैकेट अगर 15 रुपए प्रति पैकेट है तो उसकी जेब से कितने रुपए गए 75 रुपए, उसकी जेब से कितना गया 75 रुपए, राइट सर। लेकिन अगर 5 का 5/3 तो ये 3 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, फिर बचा कितना, अगर ये 3 है तो बचा कितना 2, ये 2 हिस्सा, जबकि 3 हिस्सा 18 रुपए प्रति पैकेट की दर से, जबकि 2 हिस्सा 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से। 18 थी 54 यहाँ से गया इसका, और ये क्या 20 दूनी 40, तो टोटल कितना गया 94 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेच रहा है। तो ये 94 मेरा क्या जाएगा एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर एसपी आ जाएगा। यानी 75 में खरीदी 94 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 85 और 10 95, यानी कि 20 19, कितने का 19 का, 19 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है सर, प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है सर प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 75 × 100, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इधर
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये वो जो सवाल है, इन सवालों को कई तरीके से इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको कंसेप्ट पता है। ये मैंने जो कंसेप्ट बताया था आपको परसेंटेज में बताया, कि अगर 60% हिस्सा है तो बाकी जो बचेगा वो इसके हिस्से में आ जाएगा। चलिए सर, काटिए सर। अगर आप इसे काटने जाओगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 19 चौक 76, 76/3। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, तो हो गया 5 15, फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, इस तरीके से आता रहेगा। तो 25.33 इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर टोटल। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हालांकि उस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा रहा था, मुझे लगा ये आसान वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा। मुझे ये लगा कि आसान वाला तरीका मैं आपको इस सवाल में बता दूं। चलिए दोस्तों, 49वां सवाल। और कितने सवाल हैं इसके एवरेज के? ये 50 भी है और आपका 51 भी है और आपका, चलिए 3 सवाल है। ये तीनों सवालों को बताया। ये बढ़िया सवाल आए हैं अभी तक के, मजा आ गया इन सवालों को। देखिए, 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यानी कि 500 500 500 ऐसी कितनी वस्तु खरीदी जाती है? 3 वस्तु। मैं आपसे ये कहूँ कि 500 रुपये की एक वस्तु, 500 रुपये की एक वस्तु और 500 रुपये की एक वस्तु, अगर मैं ये कहूँ कि इनका रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। 1:1, 1:1 आ जाएगा। अरे जल्दी से बताइए। चलिए सर, उनमें से एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है, हो सकता है कोई वस्तु हो। अन्य दो वस्तुएं भी बेची जाती है और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है। शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर यह हानि क्या हो? तो देखिए, इस सवाल को करने के इस वाले तरीके से भी कर सकता हूं मैं, और मैं इस सवाल को एवरेज से भी कर सकता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि पहली वस्तु 500 की, दूसरी वस्तु 500 की और तीसरी वस्तु 500 की, लेकिन मुझे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज में पूछा तो मैं इसे एक्चुअल वैल्यू को नहीं ले जाऊंगा साथ, क्योंकि इसे लेके जाऊंगा कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देगा। मैं ये कहूँ कि सर इसे अगर मैं रेशियो में चेंज करना चाहूँ तो क्या जाएगा? 1:1:1 आ जाएगा। इक्वली तो है। चलिए, उनमें से एक को 12% के लाभ पर अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, X% के, ठीक। जबकि पूरे लेन देन में, इस पूरे लेन देन में 20% की क्या होती है? हानि होती है। 20% की हानि होती है शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि पर, शेष 2 वस्तुओं पर, यानी इस पर एक्स का मान पूछा। तो जबकि एवरेज का कंसेप्ट क्या कहता है? ये टोटल भाई एवरेज, ये तो एवरेज ही तो है। तो 20 इधर लिख लूंगा, 20% बराबर ये क्या होता है? 60 इंटू 60, यानी 1:12, क्योंकि प्लस का है, और ये प्लस के एक्स और एक्स के अंदर 2x अपॉन में नंबर, यानी कि एवरेज बराबर क्या था? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर 1 2 3। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हुई हो तो बताइए। चलिए, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा इसका, आप कहोगे तो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 60%, और ये 12 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या? 2%। 60 12 कितना जाएगा? 72%, वो भी माइनस का। माइनस ये दर्शाएगा कि लॉस या हानि, और 2x 2 से काटिए तो 36 पर, यानी माइनस के 36%। एक्स का मान कितना जाएगा? 36%। एक्स माइनस जो है किसको दर्शाएगा? हानि को। तो 36% की क्या होगी? हानि होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब मैं समय ले रहा हूँ तो मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने परसेंटेज में यूज किया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। हालांकि ये तरीका और वो तरीका एक ही है। चलिए दोस्तों, आपको ये पता है कि 1:1:1 में आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1:1:1। अब ये कह रहा है पहला हिस्सा 12% के लाभ पर, तो कितना जाएगा? 12% प्लस, दूसरे का पता नहीं, एक्स कर लेता हूँ, इसका भी एक्स कर लेता हूँ। जबकि इन सभी को मिला के 1 2 3 तीन को मिला के 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो कितना जाएगा? 20 से 60% की। तो मैं इसे पेयर में ना तोड़ के, क्योंकि बराबर है, मैं इसे ये कह देता हूँ कि ये चाहे सेम सेम हिस्सा है, तो मैं इसे कह देता हूँ 2x, क्योंकि एक और एक है तो 2x मैंने सेम लिख दिया। राइट सर। तो ये कहेगा कि सर जी ऐसा यहाँ क्या भाव होगा
वो बता दो। एक बात बता दो, ये कितना है, ये कितना है 12 और यहाँ कितना है 60, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 जाने के लिए क्या चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव मान लेना है, ये नेगेटिव तो होगी, इसका तो पक्का हो गया। लेकिन कितनी होगी, इससे 60 में ये जोड़ दो, कितना जाएगा 72। क्यों 72, क्यों कि इसमें से 72 में से अगर ये घटा दोगे, 72 में अगर ये जोड़ोगे तो कितना जाएगा, माइनस की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब 2x का मान ये है, 2x का मान क्या है -72। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा और लग रहा है, 2 से काटिए तो 36 बार यानी कितना जाएगा 36%। क्योंकि परसेंटेज में बड़े से बड़ा सवाल किया था मैंने इस तरीके से, इसे कहते हैं सर मेथड 2। क्या कहते हैं, मेथड 2। जल्दी से बताइए, ये वो जो सवाल है जो एग्जाम में हालत खराब करने की ताकत रखते हैं। चलिए दोस्तों, 50वां सवाल क्या कहता है, 40% माल 2% की हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 250 रुपए का लाभ होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप मेरे को एक बात बता दो कि 40% का शेष है, तो मैं ये कहूँ, क्या मैं इसे एलिगेशन से कर दूं, एलिगेशन से हो जाएगा, क्या ये रेसिस हो जाएगा, रेसिस से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एवरेज पढ़ाऊं तो मैं कोशिश करूंगा एवरेज में। 40% 2% की हानि से, तो ये तो इनकी क्वांटिटी है, क्योंकि 40% है क्वांटिटी है, और ये इनका क्या है, एक तरीके से एवरेज मान लो 40%। जबकि शेष बचा कितना, 60% 4% के लाभ पर। ऐसा करने पर कुल 250 रुपए का लाभ होता है। तो मैं ये कहूं कि यहाँ पर कुल लाभ निकाल लूं, मैं कुल लाभ यहाँ पर जो भी आएगा कुल लाभ निकाल लूं। ये कैसे निकालूं, ये कह देता हूँ ये एक्स है, एक्स बराबर क्या होता है, पहले से रेशियो में चेंज कर लो क्वांटिटी को, तो 20 दूनी 40 और 20 से 60, कितना जाएगा 2:3, तो करोगे 2 दूनी 4% और कितना 4 से 12 अपॉन में कितना जाएगा दोनों का सम, एक्स बराबर कितना जाएगा प्लस के 8/5%। ये इनका लाभ आ गया, क्या गया लाभ आ गया, जबकि ये लाभ इसके बराबर है, ये लाभ इसके बराबर है, यानी कि 250 ये क्या लाभ है। तो ये लाभ मैंने शुरुआत में बता चुका हूँ, लाभ लाभ के बराबर, एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी के बराबर। तो यानी 8/5, तो 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और परसेंटेज का भी ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से जैसे ये 8/5 है, परसेंटेज का नीचे आ जाएगा, तो ये पूरी पोजीशन ऊपर उठ के चली जाएगी। राइट सर, ये पूरी पोजीशन ऊपर उठ के चली जाएगी। चलिए सर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये सर सीपी में चेंज, काटिए, ये किस में चेंज हो जाएगा, सीपी में। ये तो परसेंटेज का हो गया, मुझे एक और 100 चाहिए क्योंकि टोटल चाहिए। चलिए वो बाद की बात है, काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, और 2 से काटिए 125 बार। अगर 125 इंटू 5 इंटू 25, मैं अगर इसे 5 दे दूं तो 25, और इसे 5 दे दूं तो 25, और ये 25 में रहेगी। तो देखिए 25 25 25 कितना होता है, ये 25 का क्यों कितना होता है, 15,625 होता है, 15,625 होता है। तो इसका जो सीपी है, इसका जो सीपी है वो क्या है, ऑप्टिमम ए फॉर आत्माइज द करेक्ट, ए फॉर आत्माइज द करेक्ट आंसर। ये इसका सर सीपी है, क्या है इसका, ये सीपी है। चलिए दोस्तों, तो मेरी तरफ से 15% लाभ समान, 25% हिस्सा 20% का लाभ पर, शेष 10% का पूरे लेन देन इतने का लाभ होता है, समान वास्तविक मूल्य होता है। मेरी तरफ से ये सेम सवाल है, ये HW है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में जरूर दें। तो ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा, यानी कि सेम सवाल है, ये वाला और पिछले वाला सेम सवाल है। चलिए दोस्तों, यहां से अब अगला टाइप स्टार्ट हो गया, जब विक्रय मूल्य समान, जब विक्रय मूल्य समान हो। सर कहना क्या चाह रहे हो, मैं साफ शब्द में ये कहना चाह रहा हूं कि SP1 बराबर SP2, SP1 बराबर SP2। इसके बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं कि विक्रय मूल्य जब समान, बहुत सारे इसके कंसेप्ट बनते हैं, सवाल में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। चलिए पहले सवाल को पढ़िए। देखिए, एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 20,000 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को बेचता है, यानी ये दोनों का एसपी समान है, दोनों का एसपी क्या है, समान है। उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि,
इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि कुल लाभ या हानि रुपए में, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बता दो, किसमें, प्रतिशत में। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। तो प्रतिशत वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको ये बता देता हूं अपने इस तरीके से। चलिए, इसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको, ऐसा सवाल आता ही आता है। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा कि प्रत्येक की SP1 बराबर SP2, जो कि ये दे रखा है 20,000 रुपये, कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। उसने एक वस्तु में 15% का लाभ, 15% का लाभ, 15% का लाभ तो प्लस, दूसरी पर 15% की हानि, ऐसे किया है। तो पहले बताता हूं मुझे इसे रेशियो से, रेशियो मेथड, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस रेशियो मेथड की। ठीक है दोस्तों, 15% की वैल्यू क्या होती है, जैसे 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है सिर्फ 3/20, कैसे होती है, चलिए, हालांकि याद होनी चाहिए, 15% हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, तो 5 से घटी 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, कितने जाएगी, 3/20। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3/20 होती है, इसकी वैल्यू 3/20। अगर लाभ हो रहा तो क्या आएगा, प्लस, हानि हो रही तो क्या आएगा, माइनस, राइट सर। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं, CP मानता हूं। तो 20 पर 3 का लाभ कितने में बेचेगा, 23 में। तो यहाँ पर मैं रेशियो लिख लूंगा, यहाँ पर मैं रेशियो लिख लूंगा, यहाँ पर रेशियो लिख लूंगा CP रेशियो SP, क्या लिख लूंगा, CP रेशियो SP। तो 20 में खरीदी और 23 में बेच दी, राइट सर। 20 पर 3 की हानि तो कितने में बेचेगा, 17 में। तो 20 से कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 20 से कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, देखिए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बेस है, ये तो आप सभी को आता होगा। जबकि सवाल की कंडीशन कह रहा है कि दोनों का SP इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तु 20,000 में बेची जाती है, ये लाइन ही संकेत करेगी कि दोनों का SP क्या इक्वल। आप मेरे को एक बात बताइए, इसका SP 23 है और इसका कितना 17, क्या ये बराबर है, नहीं। जब ये बराबर नहीं तो इसे 17 का तो ऊपर मल्टीप्लाई और इस 23 का नीचे मल्टीप्लाई, राइट सर। जब 17 का यहाँ किया तो जहां भी इस सीरीज में आए वहां 17 का मल्टीप्लाई आपको करना है, और जहां 23 का किया वहां 23 का करना है, सीरीज में किसका करना है, 23 का। चलिए सर, 17 का मल्टीप्लाई करें तो 17 दूनी 34, 340 आ जाएगा। इसका करोगे तो 23 दूनी 40, तो टोटल CP कितना आ जाएगा, 0 6 6 10 7 3 7 कितना 800। जबकि इसका 23 इंटू 17 का करोगे तो देखिए 17 51, 5 और 17 दूनी 34 और 5 करना 39। लेकिन ये तो एक आ गया, ऐसे आपके दो चाहिए तो 2 गुना कर दो इसको, कितना जाएगा, 2 2 दिन 2 2 में 18, 1 3 दूनी 6 1 7 782, कितना जाएगा 782, कितना जाएगा 782। लेकिन आप मेरे को एक बात, मेरे को आप ये बताइए, 77 51 और 77 34, ये 391, ये आ जाएगा पहले का, इसका भी 391। देखिए दोस्तों, अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो SP है, अगर आपसे ये पूछता कि ये बता दो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो मैं परसेंटेज में निकाल देता, तो फिर इस एक्चुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। आज मेरे पास SP कितना है, 391, इसका 391, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा, 728 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा, राइट सर, 728 आ जाएगा। लेकिन एक प्रत्येक का SP कितना है, 20,000, तो डबल कितना हो जाएगा, 40,000। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पे फोकस करूं कि ये 20,000 जो है, ये 20,000 जो है एक SP किसी एक का है, क्योंकि बराबर 391 का मान है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेन देन में उसका कुल लाभ हानि। एक बात बताइए कि 800 में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, अगर इससे मैं 2 दे दूं तो 30 70, यानी कि 72 का लॉस हो, कितने का, 72 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये 72 का मान आपसे जानना चाहिए, इसका मान जानना चाह रहा है, 72 का मान जानना, यानी कैलकुलेटिव सवाल दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि नॉर्मल सवाल आता है, लेकिन कैलकुलेटिव दिया गया तो और मजा आ गया, ठीक है, ऐसे सवालों में मजा आता है। अगर आप इसे काटोगे तो देखिए
आप इसे जब काटोगे तो क्या काट पाएगा ये? 9 और 3 तो 4, नहीं काट पा रहा, नहीं काट पा रहा, तो लघुआ लघुआ ये लघुआ में जाएगा। अब लघुआ में जाएगा तो सर कैसे करोगे? 7 और 2 9, नहीं जा रहा, 4 से काटो, 5 से, मैं ये कहूँ 3 एकम 3, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 एकम 3, नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि ये सीधा सीधा अगर 400 होता, मान के चलता हूँ, 1 मिनट होना, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से काट के ना 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 दूनी 10 हासिल लाख है, 7 पंजे 35 और 1 36। जल्दी से बताइए कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। इससे अगर मैं इसे 400 लेता हूँ, 7 पंजे 35, जल्दी से बताइए कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 15% का लाभ, 15% की हानि, बिल्कुल सर। 3 दूनी 46, 17 दूनी 34, 0 6 7 10 8, सही है। 17 51 और 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या है? 728, 2 9 9 18, अरे ये 728 कहाँ आएगा? 728 कहाँ आएगा? अगर आप इसे ऐड करोगे तो 1 और 1 2, 9 9 18 का 8 हासिल ला का 1, 3 और 3 4 1 782 आएगा। वही तो मैं कह रहा 728 कैसे कर गया? ये गड़बड़ हुई है। इसका मतलब क्या? 800 में खरीदा, 782 में बेच रहा है। अगर मैं इसे 8 और दे दूं, 18 का लॉस हो जाएगा। इसका 18 का लॉस हो जाएगा। तो वो वैल्यू यानी कि ये 20,000 जो है, ये 20,000 जो, अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो ये जो है, इसी किसी एक का मान है, 391 का मान है, आपसे ये कह रहा है कि 18 का मान गया। अब 1 मिनट के लिए मैं ये कहता हूं, 1 मिनट के लिए मैं से ये कहता हूं कि 400 अगर होता, क्योंकि कटेगा नहीं पूरा, अगर ये 400 होता, क्या होता? 400 होता तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से काटे कितना? 50 में, तो 18 चौक 72 यानी 720 के आसपास होता, 720 के आसपास होता। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया और बड़ा वाला ऑप्शन ये भी कट गया, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया। अब जब सर फंस गया तो सर उस केस में क्या करोगे? यानी अजप्शन मैंने बहुत दूर मान लिया, ये अजप्शन पर आधारित प्रश्न है, अजप्शन मैंने बहुत दूर मान लिया, इसका मतलब ये पास ही लेना पड़ेगा। 95 ले लूँ, जैसे 392 ले लूँ या 90 ले लूँ, 90 से भी कटेगा क्या? 90 से काटे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 का 9 और 3 6 18 और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा अपन में 13। चलिए सर 13 से काटे, 13 सत्तर 91, 13 अट्ठे 107, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, कितना बचा? 3 बचा, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 और 13 39, लगभग लगभग 323 के नियरेस्ट आएगा। किसके आसपास आएगा? 323 के। तो देखिए दो ऑप्शन तो मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ। अब इन दोनों में मेरे को ये देखना है कि दोनों में ऑप्शन क्या है। क्या ये 323 के पास है? बिल्कुल नहीं, तो केवल केवल एक ही ऑप्शन बचता है। जब आपका अनुमानित आता है ना, लघु वाले आते हैं, तो उन सवालों को ऐसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि आसान कैसे 400 बना, तो जैसे ही 400 का गैप काफी बड़ा हो गया, जब 400 का गैप बड़ा हो गया तो लगभग लगभग सवाल 700 के आसपास चला गया, जबकि ये तो 900 के आसपास है। इसका मतलब है कि अगर 391, मैं अगर इसे 390 मान लूं, यानी क्या माना है मैंने? कम माना है। क्या माना है? कम माना है। तो जैसे मैंने कम मान के किया तो ये मेरी काटपीट आसान हो, क्योंकि 391 से डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 390 यानी 39 हो गया, 39 से डिवाइड कर सकता हूँ। जब मैंने ये डिवाइड किया तो 923 आ गया, तो ये 923 के आसपास होगा। जब मैंने ये छोटा किया है, इसका मतलब इससे छोटा होगा, तो कितना होगा? 921 होगा। ये आ गया बिल्कुल एकदम करेक्ट। बताइए दोस्तों, किसी बच्चे को इस सवाल में किसी भी तरह की कोई समस्या, और एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका, देखिए एक वे होता है, अगर आपका परसेंटेज पूछता, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि आपसे एक तो ये पूछता है कि उसका कुल लाभ रुपए में बता दो, और एक पूछता है परसेंटेज में। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका, क्या मैंने ये सेव कर लिया है क्या? सेव कर लिया है। तो देखिए इसमें पूछता है आपका परसेंटेज में लाभ, प्रतिशत लाभ बता दो, टोटल प्रतिशत लाभ बता दो, प्रतिशत लाभ। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछता है,
तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक काम करना है कि 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, और क्या हो रहा है, हानि हो रही है 15%। मैंने परसेंटेज में ये बताया था कि उतना ही इंक्रीज और उतना ही डिक्रीज, यानी कि जितना आपका इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज होता है। इसी केस में जितना का लाभ होगा उतने की हानि होती है। तो वहां पर मैंने कंसेप्ट बताया था माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, यानी कि सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो। क्या बताया था, सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो। तो देखिए एक्स का मान ये है, 15 का स्क्वायर करोगे ना 225 के आगे माइनस है और 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2.25% की क्या आएगी, हानि आएगी। और इस केस में हमेशा हानि आती है, तो ये लाभ क्यों लिख दिया। इस केस में ये पूछेगा प्रतिशत लाभ या फिर हानि बताओ। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, तो उस केस में ये आ जाएगा। सबसे छोटा सवाल आपसे ये पूछता है, लेकिन उस केस में आपका इस एक्चुअल वैल्यू का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहता जब परसेंटेज निकाल। लेकिन वो ये नहीं जानना चाह रहा कि परसेंटेज बताओ, ये कह रहा है कि रुपए में। तो सर इसका यूज करके कैसे करोगे, इसका यूज करके कैसे करोगे। एक बात मेरे को आप एक बात बताइए कि ये टोटल हानि है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 10% की हानि है, तो सर बेचेगा कितने में, 100 में से 10% घटाते थे, यही तो करता था, कितने बेचेगा 90 में। अगर आप एक बात बता दो कि इतने की हानि है तो 100 में से 2.25% अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा। अगर 100 में से पहले 2 घटाओगे तो कितना जाएगा 98, तो कितना आ जाएगा 97.75 में बेचेगा। तो ये क्या है, ये इसका एसपी है। क्या है इसका एसपी है, टोटल एसपी है। क्या है सर, टोटल एसपी है। लेकिन यहाँ बच्चे को कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए पीछे वाला सवाल यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे सीखा हो। तो ये टोटल एसपी है। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, एसपी एसपी के बराबर, सीपी सीपी के बराबर, यानी कि एक परसेंटेज में होगा एक प्रॉफिट में, और लॉस लॉस के बराबर और प्रॉफिट प्रॉफिट के बराबर, एक परसेंटेज में और एक रुपए में, ठीक है। ये शुरुआत में बता क्या छोड़, यानी कि सर ये एसपी है, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने में, 20,000 में एक को, तो 2 को कितने बेचेगा 40,000, ये 40,000 रुपए में, ठीक है, अपॉन में, यानी कि ये 97.75 का मान है। परसेंटेज हटाऊंगा ऊपर क्या जाएगा, तो आ जाएगा, राइट सर, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा लाभ पूछा है, हाँ, अगर इतने का लॉस हो रहा तो ये इसका क्या आ जाएगा, हानि के तौर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हानि के तौर पे आ जाएगा। जब इसे आप काट पीट करोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 921, ना जाएगा 921, ना जाएगा 921। लेकिन अगर ये ऐसी है, आपसे पूछ रहा है उसका कुल लाभ या हानि, तो हानि पूछ रहा है, चलिए सर, तो कुल लाभ या हानि, तो उस केस में आपसे ये नहीं पूछेगा कि 100 का मान बता दो, कोई सीपी थोड़ी पूछ रहा है। उस केस में आपको इसका मान निकालना हानि का, यानी 2.25%, 2.25 का मान है, 2.25 का। जब आप इसे काट पीट करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन बढ़ गई, बहुत सारी कैलकुलेशन बढ़ गई। सर ऐसी कैलकुलेशन जब बढ़ जाती है तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि यहाँ तक तो सही है, लेकिन जैसे यहाँ जाता है तो बच्चे की हालत कैलकुलेशन में खराब कर लेता है। इसके लिए इसका ये एक छोटा सा कोड है जो मैंने शुरुआत में कराया। भले मैं एक सवाल में समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं इसके अगले सवालों पे। 53वां सवाल देखिए क्या कहता है। 53वां सवाल पढ़िए सर। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा, यानी ए और बी को खरीदा, तो ये टोटल सीपी है कुल। उसने ए को 16% की हानि पर बेचा, बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए और बी की लागत कीमतों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में पिछले वाले सवाल में दोनों में फर्क है। वहां ये कह रहा था कि दोनों का एसपी समान है, लेकिन वहां पर दोनों का एसपी दे रखा था टोटल। लेकिन इस केस में अगर आपको शुरुआत में सीपी दे दे,
हालांकि सवाल को उस तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर डिटेल में जाना है तो रेलवे बुक का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, रेलवे बुक का, आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक का। एक सवाल को कम से कम 3 से 4 तरीके से मैंने कराया, लेकिन मैं एग्जाम के हिसाब से आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपको जल्दी से कवर हो सके। अगर आपका टोटल सीपी दे रखा है और ये कह दे कि एक को लाभ पर एक को हानि पर, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जैसे ए प्लस बी का जो सीपी है वो कितना है, 2312 है, ये टोटल सीपी है, जबकि SP1 बराबर SP2 है, SP1 बराबर SP2 है सवाल के अकॉर्डिंग। उसने ए को 16% की हानि पर, तो ए को 16% की हानि पर, एक बात बताइए कि 100 में से अगर 16 की हानि है, 16% की हानि तो कितने में बेचेगा, 84% में। तो मैं डायरेक्ट अगर इस ए का 84% कर दूं, 84% कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एस पे आ जाएगा। अब आ जाओ बी पे, बी को अगर 20% का लाभ है तो एक 100 पर, अगर 100 पर 20 का लाभ है तो कितना 120 में बेचेगा। तो अगर इसका 120% कर दूं तो क्या जाएगा, SP2 आ जाएगा, जबकि SP1 बराबर SP1 बराबर SP2, क्योंकि ये भी SP और ये भी SP है। ये वहां उस केस में बराबर करना है जब यहाँ दोनों का क्रय मूल्य दे रखा हो, अगर विक्रय मूल्य ने दे रखा हो तो पिछले वाला तरीका ही अपना। ठीक है, चलिए, बहुत मजा आता है जब मैं इन चैप्टरों को अपने तरीके से कराता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ाऊंगा। ये देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 12 से काटे 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, A इंटू 7 बराबर में B इंटू 10 आ जाएगा। तो A और B पास ले लेता हूँ तो B इधर आ जाएगा, तो एक आ जाएगा 10/7, ये आ जाएगा। जबकि ये इनका क्या आ जाएगा, CP का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CP का रेशियो A और B का, जबकि CP का सम कितना है, 23 तो 12। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 17। ये 17 जो है ये किसके बराबर है, 23 तो 12 के बराबर। 17 से काटो तो 17 सत्ते 119, मट्टे 136, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 17 सत्ते अगर 200 ये है, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 2 1, अच्छा, एक मिनट, ये तो और आसान हो गया, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि 12 है, मैं सोच रहा था 131 है, तो काटे 17 से काटे 17 एकम 17, कितना बचा, 17 एकम 17, कितना बचा 6, 17 तिया 51, कितना बचा 10, और 17 छक्का 102, 136। तो ये इतने गुना हो जाएगा, 136 गुना, ये कितने गुना हो जाएगा, 136 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर जो है 10 और 7 का जो अंतर है वो कितने का, 3 का। जब ये 136 गुना, तो ये भी सर 136 गुना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 13 तिया 39 और 1 40, 408, 408। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D4 9 इज द करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ठीक है, काट पीट पर विशेष ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सवाल मिले CP दे रखा हो टोटल और ये कहे कि SP1 बराबर SP2, SP1 बराबर SP2 है। चलिए दोस्तों, 54वां सवाल क्या कहता है, दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, इसका सर मतलब क्या है कि SP1 बराबर SP2 है। एक कंबल 66 से 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है, 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है तो कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सवाल बेसिक से NTPC CBT 2 में पूछा 2022। अब बताओ सर इस सवाल को कैसे करूं, बहुत कुछ कराया है मैंने। एक बात आपने नोट की कि SP1 बराबर SP2 है, ये बहुत बड़ी लाइन है अपने आप में, SP1 बराबर SP2 है, यानी कि एक दूसरे के क्या बराबर है। कितने कंबल हैं सर, 2। पहले कंबल को 66 से 2% के लाभ पर, 66 सही 2/3% के लाभ पर, 66 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है, इस बात को याद रख लेना, जिनको नहीं पता वो देखिए, 66 सही 2/3%, मल्टीप्लाई करोगे 6 × 18, 6 × 18 और 1 19,
198 और 2 कितना जाएगा 200/3 और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा। 20 से 20 कितना जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 66 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है 2/3 होती है। मैंने ये भी बताया है, ये तो पहले कंबल की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बताया कि जब इस तरह की परसेंटेज वैल्यू दे रहे तो नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ सीपी मानता हूँ। क्या मानता हूँ सीपी मानता हूँ। राइट सर, क्या मानता हूँ, क्या मानता हूँ मैं। एक मिनट दीजिएगा, पता नहीं कैसे चल गया अचानक से। हाँ चला गया, हाँ ये रहा। चलिए दोस्तों, 66 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है 2/3 परसेंटेज में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ सीपी एंड कॉस्ट प्राइस। अगर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो क्या प्लस, तो 3 पर 2 का लाभ कितना बेचेगा 5 में, तो यहां मैं कर लेता हूँ सीपी रेशियो एसपी। सीपी रेशियो एसपी अगर ये 3 अगर खरीद के लाता है तो कितने बेचेगा 5 में, कितने बेचेगा 5 में। तो ये रेशियो इसे मैं किसी ना किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। क्या हो गई एक्चुअल वैल्यू हो गई। इस सवाल को पूरी ताकत लगा लेना, ठीक है, आपसे हिलेगा नहीं, लेकिन मैं देखना कितना आसान कर दूं कि 66 से 2/3% वैल्यू 2/3 हो गई, तो 3 से कितनी होगी 5, क्योंकि 3 पर अगर 2 का लाभ है तो कितने बेचेगा 5 में बेचेगा, तो ये इसका वैल्यू आ गई। लेकिन सवाल में शुरुआत में क्या रखा है SP1 बराबर SP2, जो SP1 यहाँ होगा अगर ये 5x है, ये तो पहले वाले केस की है, इसी ये दूसरा वाला केस, तो दूसरे वाले केस में जो SP 5x है वो यहाँ पर भी 5x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बता दो, 5x होगा कि नहीं होगा आप जल्दी से बता दो कि अगर ये 5x तो ये भी 5x होगा, ये भी 5x होगा। लेकिन ये कह रहा है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से कितना 400 कम है। अगर इसमें से 5x में से अगर 400 घटा दो तो क्या इससे 400 कम नहीं है। अरे जल्दी बता दो क्या इससे 400 कम नहीं है। बस यही था इस सवाल में, इतना ही खेल था। चलिए, यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है, दोनों कंबलों को बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है। अब आप मेरे को एक बात बता दो, जब दोनों का क्या एसपी समान है, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 3 8x माइनस के 400, ये सीपी आएगा टोटल, और ये कितना आएगा 10x एसपी आ गया, 10x क्या आएगा एसपी आ गया। तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य याद कीजिए ना, 5x का मान चाहिए। तो देखिए सर ये क्या है, ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। अगर मैं लाभ की बात करूं तो इसमें से घटा देता हूं तो लाभ कितना आ जाएगा, लाभ जो आ जाएगा सर, लाभ आ जाएगा सर इसमें से ये घटा दो तो 2x प्लस के 40, ये आ जाएगा लाभ। क्या आ जाएगा सर, लाभ आ जाएगा 2x प्लस के 40। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने पर जो परसेंटेज में लाभ आ रहा है उतना आ रहा है 50% का आ रहा है। तो ये जो परसेंटेज का अगर लाभ निकालोगे, कोई और तरीका हो सकता है, एक मिनट देना, 50% की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो ये 1 का मान है, लाभ 1 का मान है, आपको चाहिए इसका। अगर ये 50% कुल लाभ होता है कंबल को बेचने पर, तो ये लाभ है, 50% का मान ये है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसका आसान तरीका मिल जाए तो बेटर है। यहाँ तक तो सही है, मैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा सोच रहा हूँ। ये जो 50% का लाभ हो रहा है, तो देखिए ये लाभ कितने का इसका, तो 50% की वैल्यू, ये 50% की वैल्यू इसके बराबर है 2x प्लस 40 के, 2x प्लस के 40 यानी 400 के, नहीं 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 ये कुछ तो क्या यहाँ से परसेंटेज में निकालू, परसेंटेज में निकालोगे तो ये 2x प्लस के 400, ये जो लाभ है कितने पर 8x माइनस के 400 इंटू 100, क्या ये 50% के बराबर है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटर बढ़ जाएगा, एक कैलकुलेशन बढ़ा देगा,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करना है फिर, अभी देख लूंगा इसका और कोई आसान तरीका होगा। तो देखिए अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि सीपी रेशियो एसपी है, ये मान के चलिए 2 है और ये 3 है, तो ये जो लाभ निकलता है कैसे निकलता है, एक का लाभ कितने पर, 2 पर, तो परसेंटेज के लिए तो ऐसे ही तो करता हूँ। इसी तरीके से ये जो लाभ है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी 2x प्लस के 400 अपॉन में सीपी, सीपी क्या है 8x माइनस के 400 इंटू 100, ये क्या प्रॉफिट परसेंटेज। जबकि प्रॉफिट परसेंटेज सवाल में कितना दे रखा है, 50%, कितना दे रखा है 50%, ठीक है सर, क्या दे रखा है 50%। इसे काटोगे तो कितनी बार, 2 बार, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर में कितना, 2 दूनी 4x, 4x प्लस के 800, और बराबर में आके ये क्या हो जाएगा 8x, 8x माइनस के 4। तो देखिए अगर आप फोकस करोगे तो इसे इधर ले आइए, इसे उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो 8x माइनस के 4x, और ये इधर आ जाएगा कितना आएगा 1200, तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 1200, 4 से काटो तो कितना आएगा 300 बार, x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 300, लेकिन आपसे कह रहा है 5x का मान बता दो, तो 5x, तो 5 इंटू 300, 5 या 1500, तो जो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य होगा प्रत्येक कंबल का वो कितना होगा 15। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसका और कोई तरीका देखता हूँ, एक मिनट देना। चलिए हाँ, मेरी माइंड से स्लिप हो रहा था, ये तो एक तरीका आ गया थोड़ा सा लंबा प्रोसेस खींचने का, लंबा प्रोसेस खींचने का आ गया, लेकिन मैं ये कह रहा था थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आना चाहिए, ये आता है अच्छी बात है, एक तरीका हो गया, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये सर जैसे मान के चलिए आप क्या करते थे, जैसे मान के चलिए 1200 का मेरा सीपी है, इस पे ये कहूँ कि 50% का प्रॉफिट है, तो कितने बचे 150/100 में, और ये किसके बराबर हो जाता है, एसपी के बराबर तो हो जाता है, ये एसपी के बराबर तो होता है। अगर ये इसका सीपी है ये वाला, तो मैं ये कहूँ कि 8x माइनस के 400 क्या ये सीपी है, अगर इसी सीपी पे अगर 50% का लाभ है तो कितने बेचेगा 150/100 में, 150/100 में, तो ये क्या जाएगा एसपी, जबकि सवाल में एसपी कितना है 10x के बराबर हो, 10x के बराबर हो जाएगा। एक बच्चा वैसे कर सकता है, एक बच्चा स्मार्ट तरीका थोड़ा अपनाएगा तो ऐसे कर सकता है। तो इसे काटोगे तो 3/2 आ जाता है, और ये उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 8 या 24x माइनस के 4 या 12 बराबर 20x, उधर ले जाओगे इधर ले जाओगे 4x, और 4 या 12 x बराबर कितना जाएगा 3, इससे भी 300 आ गया, 300 मान इसमें रख दो, आपका आंसर निकल के आ आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे तरीके भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है सीखना। चलिए दोस्तों, अगर मैं 55 में सवाल की बात करूं तो क्या कहता है, पढ़िए सवाल को, ये सवाल ना एकदम मजेदार सवाल है, ये सवाल एकदम मजेदार सवाल है, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। चलिए, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो लाभ प्रतिशत कितने की कमी हो जाएगी, ये बता दो लाभ प्रतिशत में कितने की कमी हो जाएगी। आपको ये सवाल देख के ऐसा लग रहा होगा सर इस सवाल को कैसे करोगे, कि अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है, मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं तो वो ये कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है। अगर 100 पर, अगर मैंने ये कहा कि सीपी मेरा अगर कितना है 100 है, तो इस पर अगर 20% का लाभ प्राप्त करता है तो कितने बेचेगा 120 में, तो ये क्या है एसपी है, ये क्या है एसपी है, ये क्या है एसपी है। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि, अगर इसे 100 पर 5% की वृद्धि करोगे तो कितना जाएगा 105 हो जाएगा, कितना जाएगा 105 हो जाएगा, परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी कि जब यहाँ पर 120 है तो ये भी 120 ही होगा, ये भी 120 ही होगा। तो ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में कमी क्या होगी, लाभ प्रतिशत में कमी क्या होगी, लाभ प्रतिशत में कमी क्या होगी। एक बात बता दो एसपी है, अगर इस पे लाभ प्रतिशत में कमी क्या होगी। एक बात बताओ यहां से यहां तक जाने के लिए लाभ कितना है, लाभ कितना है 15 का लाभ, 15 का लाभ। एक बात बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है 15 का लाभ
कितने पर? 105 पर। ठीक है, 15 से काटे तो 15 सत्ते 105 कितना? 1/7 इंटू 100। 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14.28% होता है। इसे जब 7 से काटोगे, सॉरी, इसे जब 7 से काटोगे तो कितना होता है? 14.28, क्योंकि 7 से काटोगे, अगर आप 100 को काटोगे 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 0 हो गया। 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा, फिर पॉइंट लग जाएगा 0, 7 दूनी 14, और इस तरीके से आ जाएगा। तो 14.28, तो जो परसेंटेज आया कितना आएगा? 14.28% की कमी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इसका आंसर मेरी नज़र में सही नहीं है। अगर आपसे ये पूछता कि अब लाभ क्या होगा, 14.28 आया, लेकिन ऑप्शन में ये दे रखा है, लेकिन कह रहा है लाभ प्रतिशत में कमी क्या होगी। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहले लाभ कितना था? 20, तो अब कितना हो रहा है? 14.28। तो इसमें से घटाओगे तो 6 और 5 पॉइंट कुछ के नियरेस्ट आ जाएगा। पहले कितना था? 20 था। फाइव पॉइंट 7.2 आ जाएगा ना, इस तरीके से ये हो सकता है इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं और ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए इसका इम्प्लीमेंट करेंगे अगले सवाल। बड़े सवाल एक बार फोकस कीजिए। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48 है। इसका मतलब क्या है कि 48% का सीधा सीधा कह रहा है कि लाभ। अगर मेरा सीपी अगर मेरा 100 है तो इस पर 48% का क्या है? लाभ है। तो कितने बेचेगा? 148 में। तो ये क्या आ जाएगा? 148 एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो क्रय मूल्य में अगर 20% की वृद्धि है तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जबकि विक्रय मूल्य पूर्ववर्ती रहता है, यानी कि इतना ही रहता है 148, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी? लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी? चलिए 120 से ये हो रहा है, तो कितने की वृद्धि? 28 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि? 28 की। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं सर, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 120 इंटू 100, ये आ जाएगा। चलिए सर काटे, 20 से काटी, 20 का 120 और 20 पंजे 100, 2 से काटिए 3 बार और 2 से काटिए 14 बार, और 14.70 इंटू 3। 3 से जब डिवाइड करोगे इसको, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, कितना बचा? 1, 3 3 का 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, 3 3 का 9, इस तरीके से चलता रहेगा। 23.33, 63 और 63, बिल्कुल सर 23.33 इसका आ जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन में ऐसा देखोगे तो कुछ दूर दूर तक नजर नहीं, जो पिछले वाले सवाल में आपने लगा दिया था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में कमी हो जाएगी। पहले लाभ कितना था? 48। अगर इस 48 में से आप 23.33 घटा दोगे, 23.33 घटा दोगे तो यहाँ से पॉइंट क्या जाएगा? 0, 10 में से 7 और ये 6 और ये 7 4 और ये कितना जाएगा? 2, यानी 24 पॉइंट कितना जाएगा? 24.67% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 24.67% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये आंसर होगा। और ये सवाल दोनों सेम ही है। किसको सही मानोगे? जल्दी से बता दो, किसको सही मानोगे? दोनों सवाल सेम ही है। देखिए दोस्तों, ये सवाल सही है ना। चलिए अब आ जाओ, अगला टाइप है 10वां टाइप। देखिए मैं टाइप बैच कवर करा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी मुझे लगता है लगभग 2.5 घंटे कल पढ़ाया था और 1 घंटे के आसपास ही हो गया। 3 साढ़े 3 घंटे क्लास हो जाएगी। 3.5 तो हो ही गए, अभी और भी है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगर इसका सभी क्वेश्चनों का अगर डिटेल में अगर जानना है तो मैंने रेलवे की जो गणित की बुक कराई है उसमें एक सवाल को इधर से उधर पटकना सिखाया मैंने, ठीक है। बेसिक भी सिखाया, कंसेप्ट भी सिखाया, ट्रिक भी सिखाया।
उस बुक में जाके ज्वाइन कर लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम। ठीक है, किसी बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या होगी तो, लेकिन समस्या होगी नहीं, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ये लाइन है। उसने पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर, उसका कुल लाभ हानि ज्ञात की। तो देखिए, पहली वस्तु को कितने पर, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि। 20% वाली क्या होती है, 1/5 होती है, लाभ है तो क्या आएगा प्लस। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं, सीपीएन, कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। तो 5 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा, 6 में। तो मैं आपसे ये कहूं कि सीपी रेशियो अगर एसपी की बात करूं तो सीपी कितना 5 है, एसपी कितना 6 है। इसी तरीके से दूसरे वाले आर्टिकल की बात करूं, 10% वाले क्या होते हैं, 1/10, हानि है तो क्या आएगा माइनस, 10 पर 1 के हानि कितने बेचेगा, 9 में। तो कितना जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। मैंने कहा था कि आगे चल के इस टाइप की यूज की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, राइट सर। चलिए, लेकिन ये कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या ये बराबर है? क्या ये आपस में बराबर नजर आ रहे हैं? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, क्या ये बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं ना। इस 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो कितना है, दक्षिण 60 दक्षिण 60। अब ये बराबर हो, तो जब 10 का यहाँ किया तो 10 का इस सीरीज में जहां भी है वहां पे कर दो 10 का, और 6 का यहाँ किया तो 6 का यहाँ कर दो, बस सवाल हो गया खत्म। इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 60 आएगा, तो टोटल सीपी कितना जाएगा, 110 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर कितना जाएगा, 54 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 4 114 आ जाएगा। तो टोटल सीपी 110 है और प्रॉफिट कितना है ये, तो प्रॉफिट कितने हुआ सर, 4 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 110 इंटू 100, 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काटे तो कितना जाएगा, 40/11, 11 से काटे तो 11 थी 33, 3 बार बचा कितना 7, तो जितना बचता है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, यानी कि 3 सही 7/11 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? अरे जल्दी से बता दो, मैंने कुछ नहीं किया है, सारा का सारा खेल आपने किया है, ये सारी चीजें आपको आती है, बस मैंने इसको बराबर किया है, बस मैंने इसको बराबर किया है। ये टोटल जोड़ दिया तो टोटल सी पे आ गया, ये टोटल जोड़ दिया तो टोटल। बताइए दोस्त, चलिए, हालांकि इसको तोड़ने के सवाल से बनाने के कम से कम 5-6 सवाल बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, मुझे लिमिटेड समय में एक सीखना है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो रेलवे वाली बुक में जाइए, मजा आएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से मेरी गुजारिश है, ये सब्सक्राइब का आपका बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा, छोटा चैनल है, एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, और कमेंट जरूर देना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए, लेकिन मैं फिर से आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इसका पहला पार्ट जाके जरूर देख लें। चलिए, एक ट्रेडर द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ये लाइन है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, लगभग प्रभावी लाभ या हानि पर ज्ञात, लगभग लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दो वस्तुएं, उनमें से एक को यानी कि पहली को कितने पर, 20% के लाभ पर, तो प्लस ये दर्शाएगा 20% के लाभ पर, जबकि दूसरी 20% की हानि पर। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, लाभ है तो प्लस आएगा, तो 5 पर 1 का लाभ कितने बचेगा, 6 में। तो यहाँ से सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा 5 से आ जाएगा। 20% वैल्यू क्या होती है, 1/5, 5 पर 1 यानी कितने बचेगा, 4 में, तो कितना जाएगा, 5 से 4 आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है,
बराबर है। इसका विक्रय मूल्य अगर ये 6 है ये 5 है, इसे बराबर करने के लिए इस 5 का तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 6 का यहाँ किया तो 6 का यहाँ, और 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ। ये करोगे तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा, और ये करोगे तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा। ये करोगे तो कितना जाएगा 30, और ये 24। अगर आप फोकस करोगे तो टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी आ जाएगा आपका सर 55। टोटल अगर एसपी की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 54। तो 55 में खरीदी, 54 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान। तो लॉस परसेंटेज क्या कहता है सर, लॉस परसेंटेज कहता है सर लॉस अपॉन में सीपी, यानी 55 इंटू 100। तो ये आ जाएगा सर 100 बट्टे में 55। अब बड़ा क्रिटिकल होगी, इसका मतलब लॉस आएगा, इसका मतलब लॉस आएगा, तो ये प्रॉफिट वाले 2 ऑप्शन तो कट गए, या तो इन दोनों में से होगा। और 5 से काटो, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 बार। तो कितना आएगा 20 बट्टे 11। 11 से काटो तो 11 कम 11, कितना बचा 9, और 11 88, पॉइंट लग जाएगा 8%। ये आ जाएगा हाँ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है? अरे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ जाओ डिसऑनेस्ट सॉफ्टवेयर, बेईमानी वाली दुकानदार। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखिए, कोई दुकानदार किसी पर बेईमानी करेगा तो वो या तो खरीदने पे करेगा या फिर बेचने पे करेगा। किसी पे करेगा, या तो खरीदने पे करेगा या बेचने पे करेगा। और ये ऐसा कंसेप्ट है जिस पर सवाल आता जाता है, या तो खरीदने पे करेगा या बेचने पे करेगा। ऐसा तो नहीं घर बैठ के बेईमानी कर लेगा। खरीदने पे कर सकता है, जैसे कोई वस्तु अगर आप वो खरीदने गया तो वो उस टाइम कर सकता है तोल पे, और जब बेचने की बात आई उस टाइम कर सकता है। जैसे अगर खरीदने गया तो ये इसे 1000 लेके आना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह कितना लेके आ रहा है 800। 800 नहीं, ये तो कम आ गया 1200 या 1100, ज्यादा लेके आएगा। और जब बेचने की बात है, इसी 1000 ग्राम को वह फिर बेचता है 900 ग्राम के तौर पर। यही पूछता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए सर सवालों की ओर चलते हैं, क्या कहते हैं पढ़िए। 59वां सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य में बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहला सवाल जो बनता है वो यहीं तक बनता है, सबसे बेसिक सवाल कि वो ये कहता है कि इसे 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर वो 900 ग्राम, देखिए पहले मैं ये सवाल बताता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सबसे बेसिक सवाल जो बनता है वो यही बनता है, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है। तो देखिए, या तो खरीदेगा, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है बेईमानी वाले में, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। तभी तो बेईमानी करेगा, या तो खरीदने पे करेगा या बेचने पे करेगा। अब मैं पहले इस पूरे सवाल को नहीं बता रहा, मैं केवल यहीं तक बता रहा हूं, वो बाद की बात है आगे क्या करूंगा। या तो खरीदेगा, अब ये कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर, जैसे आप गए किसी दुकानदार के पास, आपको कोई वस्तु दे रहा है तो आपको उसे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो आपको कितना दे रहा है 950 ग्राम। वो आपको कितना दे रहा है 950 ग्राम, यानी उसे जो बेचना चाहिए था वो 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन आपको कितना दे रहा है 950 ग्राम। अब एक बात बता दो, 950 में खरीदी, इतने बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट 50 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी कि ये 950 इंटू 100। बच्चे रटते रहते हैं इसको, सर कैसे करें, 5 से काटे 19 का, और 19 पंजे 95, यानी कि 5 से 5/19% का क्या होगा लाभ। सबसे पहला सवाल आपका यही बना, सबसे बेसिक सवाल यही बनता है, इतना ही सवाल पूछता है जो अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब चलता हूं मैं इस सवाल पे। मैंने क्या बताया, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम उसे देना चाहिए था, लेकिन वो इसकी जगह कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 950 ग्राम दे रहा है, और वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है जो उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। अगर इसके क्रय मूल्य से ये 15% अधिक है तो कितना जाएगा 115 हो जाएगा, क्रय मूल्य से 115 अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये अब अंकित करता है, यानी बेचने का दावा करता है, ये बेचने का दावा करता है। तो ये बता दो उसका लाभ क्या होगा। चलिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटे तो 19 बार,
या 1 जीरो से 1 जीरो और कट गई, 5 से काटे 19 बार और 5 से काटे 23 बार, तो ये बचा 19 और यहाँ कितना जाएगा 23। 19 में खरीदी 23 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 19 से 23 हो रहा है, यानी 19 पर प्रॉफिट, 19 पर ये जो 4 प्रॉफिट होगा 19 पर इंटू 100, 400 बट्टे 19, 19 से काटो तो 19 दूनी 38, 2 बार कितना बचा 2, 19 से कम 19 है, यानी 21 से 1/19% का क्या हुआ, लाभ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी फॉर छोटा लेस करेक्ट आंसर। बस इतना सा खेल याद रखना आपको, या तो खरीदेगा या बेचेगा। ठीक है दोस्तों, किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। चलिए आ जाइए। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक बाट का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। वो ये कहता है 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 10% की वैल्यू क्या है, यानी कि 100 की जगह वो ये कहता है कि मैं 90 में बेच रहा हूँ। भाई 10% की हानि पर अगर बेचता है तो 100 की जगह कितने बेचता है, 90 पे। लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, यहाँ कोई बाट होगा, जैसे मान के चलिए 1000 की जगह वो कितना दे रहा है, 800, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, राइट सर, इस तरीके से होगा। लेकिन ऐसा करने पर 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो टोटल जो लाभ होता है वो 100 पर 15 का लाभ, टोटल 100 से 15 का लाभ। चलिए दोस्तों, अगर आप काटने जाओगे इसे कैसे करोगे, 5 से काटे तो 20 बार और 5 से काटे तो 23 बार। तो देखिए इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे, इस वाली वैल्यू कैसे निकालो, तो 20 की जगह इसको 20 को लिख दीजिए और इसके अपोजिट किसको, 90 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से इस 23 को लिख दिए, इसके अपोजिट क्या है, ये 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिए आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 और एक कितना जाएगा 23 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और एक कितना जाएगा 23 आ जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज में पूछता, देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है सवाल, बड़ा मजेदार है, तो या और किसी तरीके से बताओ इसको। चलिए, तो इसे 1 किलोग्राम यानी इसका 1000 ग्राम है, इसे 1000 ग्राम देना चाहिए, तो ये 1000 जो है ये 23 का मान है, और आपको चाहिए कितने का, 18 का, इसका चाहिए 18 का। चलिए दोस्तों काटिए। अगर ये 21 होता तो 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18 कितना आता 6000, बट्टे में 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ठीक है, कितना बचा 4, 7 पंजे 35, कितना बचा 5 और 7 7 49, यानी 857 पॉइंट इस तरीके से चलेगा, 857 पॉइंट इस तरीके से चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मैंने छोटा माना है, इसका मतलब क्या है, इससे छोटा होगा, इससे आंसर छोटा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करा रहा है, इससे छोटा होगा। अब इससे छोटा क्या होगा, यानी 800 के आसपास होगा, ये 85 है, 88 है, 782 है, 784 है। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना आसान हो जाएगा, इसलिए आप ये ना कैलकुलेशन कर लेना। मुझे लगता है इसका आंसर अगर इसके आसपास है तो मुझे लगता है ये आंसर होगा क्या, एक बार देखना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 60वां प्रश्न है, 60वां प्रश्न है, तो इसका आंसर ये होगा, वो नहीं है, इसका आंसर ये है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन कर लेना, इसका बिल्कुल लगभग में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 61वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। तो मैंने क्या कहा था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, इतना ही सा कंसेप्ट याद रखना है। तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जब बेचने का आता है तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन खरीद के कितने में लाया, 18 में, कितने में 18। और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, यानी कि उसको 1 किलोग्राम देना चाहिए था, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए, इसकी जगह वो 900 ग्राम देता है।
इसकी जगह 900 ग्राम देता है तो वास्तविक लाभ निकल है। चलिए दोस्तों, कभी भी याद रखना, अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही तो काट देंगे। अगर आप फोकस करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, और आप अगर इसे करोगे तो 10 बार और ये 9 बार, ये 9 में 81 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 10 × 10 100 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाभ आएगा, अगर कितने का 19 का लाभ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, 19 का लाभ कितने पर 81 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्यों? तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP × 100। ये फॉर्मूला होता है। हालांकि मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करता हूं, मैंने अभी तक नहीं लिखा, मैं इसी पे फोकस कर लेता हूं। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में CP, यानी 81 से 90 हो रहा है। ठीक है, अब सर इसे कैसे काटोगे? अब सबसे बड़ी समस्या इन सवालों में काटने की आती है। कैसे 81 से इसे काट पाओगे? नहीं ना, लेकिन एजप्शन वाले होते हैं, लगभग वाले, फॉन्ट में आ जाए। तो मैं ये कह दूं कि अगर ये 81, अगर मैं इसे 80 मान लिया, यानी कम मानना हूं, क्या मानना हूं, कम मानना हूं, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 19 चौक 76, सॉरी 19 पंजे 95, 95 बट्टे 4 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचा 3, पॉइंट लग जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 23.75 के लगभग आ जाएगा। 23.75 के लगभग आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है, क्या 23 पॉइंट के आसपास होगा? तो देखिए ये तो बहुत कम है और ये भी कम है। अब तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, तो जल्दी से बता दो। मैंने क्या माना है, कम माना है, इसका मतलब क्या है, इससे थोड़ा सा कम होगा तो 23.41 होगा। चेकआउट कीजिएगा, ये आंसर है 61 का, बिल्कुल सर यही आंसर है। देखिए अगर मैंने कम माना है, इसका मतलब ऑप्शन भी, आंसर भी थोड़ा सा इससे कम होगा। एक ही ऑप्शन इससे कम है, बाकी ये तो बहुत ज्यादा कम है, वो भी कम है, वो भी कम है, बिल्कुल थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। ठीक है, चलिए अगर मैं 62वें सवाल की बात करूं, एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, 25% के लाभ पर, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट का प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दशमलव के निकटतम स्थान पर। मैंने क्या कहा, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, दो ही काम करेगा, तभी बेईमानी कर पाएगा, घर बैठ के नहीं करेगा। 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, वो ये कहता है कि मैं अगर 100 मेरा CP है तो 25% का लाभ करने में 125, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है, यानी अंकित वजन 100 होना चाहिए, इसकी जगह 15% कम है, तो कितना 85। अंकित वजन से, अगर अंकित वजन 100 है तो इससे 15% कम है, ऐसा ये फील कराता है, ऐसा ये फील कराता है। चलिए काटिए, 100 से 100 कट गया, 5 से काटे तो 17 बार, और 5 से काटे तो 25 बार, यह कहना जाएगा 17 से 25 आएगा। कोई वस्तु 17 में खरीदी, 25 में बेच रहा, कितने का लाभ, 8 का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP, यानी 17 × 100। चलिए सर, और लगभग में ये भी अच्छा नहीं करता हूँ, तो ये क्या जाएगा 800 बट्टे 17, 17 से काटे 17 चौका 8 से, 17 पंजू 85, यानी 17 चौका 68। इसका मतलब ये 5 बार तो नहीं जाएगा, ये तो फिक्स हो गया कि ना तो ये हो सकता नहीं ये हो सकता। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। 17 चौका 68, कितना बचा 12, 120, 17 सत्ते 119, यानी लगभग 47% के पास होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D4, डायन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D। चलिए सर, अगर 62वें सवाल की बात करोगे, सॉरी 63वें सवाल की बात करोगे, ये भी बढ़िया सवाल है। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो देखिए 6 से 1/4% की हानि पर, इस पर हानि पर यहाँ लिखा है 6 से 1/4% की हानि पर, इसका मान क्या होता है, हानि पर इसका मान क्या होता है सर, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 × 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/16।
इसका जो मान है वो कितना जाएगा 1/16, ये याद होनी चाहिए आपको। अगर ये मेरा सीपी है और क्या रहा हानि तो माइनस, तो कितने बेचेगा 15 में। तो मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। 16 में खरीदता हानि पर और 15 में बेचता है, इतना सा काम करता है। लेकिन वास्तव में वजन का अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। यानी कि सर इसे 16 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 14 ग्राम दे रहा है। इसे बेचना चाहिए था 16 ग्राम। देखिए रटिए मत, कोई भी चीज रटोगे मारे जाओगे ना। चलिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही, काट दीजिए तो कितना जाएगा 14 और यह कितना बचा 15। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है सब प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। 2 से काटिए 7वां और 2 से काटिए 50वां, यानी 50/7। 7 से काटिए 7 1 बचा, यानी 7 से 1/7% का लाभ। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी पर 44 तक। बेईमानी वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपने आज तक ऐसे कैसे पढ़े ही नहीं है। चलिए दोस्तों, ये भी सवाल बढ़िया है। 64वां सवाल देखिए, हर तरीका कराऊंगा। एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दाल बेचता है, जिसे उसने 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। देखिए मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। जब बेचता है तो वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, लेकिन बेचते समय वो ठगी करता है। इस 1000 ग्राम उसे बेचना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह देता हूं कितना 800 ग्राम। चलिए अब तो आसान है बहुत, सारी चीजें मैंने सिखा दी। तो देखिए 1 0 1 3 0, तो ये 3 0 काट देंगे। अब ये बचा 88 64 और एक ना हो गया 80। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 36 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहलाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 64 इंटू 100। काटिए दोस्तों, देखिए 4 से काटिए, 8 से काटिए, 4 से काटिए, 4 निम 36 और 4 से 16। ठीक है, फिर 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 से 25। 25 नंबर 225, 225/4। 4 से काटिए तो 4 पंजे, 4 से काटिए 4 पंजे 20 और कितना बचा 24 25 होगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25%। कहीं दिख रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिटेन का। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अच्छा ये भी सवाल है, अरे बड़ा मजा आ रहा है सर। तो फिर तो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है। ढोंग कर रहा है, ढोंगी बाबा ये क्या करता है, ढोंग करता है। वो ऐसे ढोंग करता है कि मैं लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग कर रहा हूं। लेकिन हम जैसे मास्टर से अगर बच्चा पढ़ के गया तो बड़ा होशियार होता है, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है और वह 11 से 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के तौल के लिए वो किस तौल का उपयोग करेगा। देखिए सीपी, एक मिनट, 11 से 1/9% का क्या करता है लाभ। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/9। सारी चीजें बता चुका हूँ। लाभ का करता है तो कितना जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। तो 9 में खरीदा और सॉरी 9 में खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है। 9 में खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है, लेकिन ये कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी ये क्या है 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी इस 1000 ग्राम के स्थान पर, यानी इससे काटोगे तो कितना 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो सर जी ये भी 100 गुना कितना देगा, ये 900 ग्राम वजन का प्रयोग भी कर रहा है केवल। तो बेसिक सवाल है ये, तरीके से शुरुआत में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया गया, बड़ा मजा। चलिए दोस्तों, यहाँ आ गया अगला टाइप, 4 मीनार कंसेप्ट। शायद मैंने करा दिया क्या, तो ये तो मैंने करा दिए, तो कल ही कराए थे। आप एक बार पिछली वीडियो जाके देखना, तो मतलब मैक्सिमम हो गया क्या, खत्म सही है क्या। अच्छा एलिगेशन पर, चलिए इसे अभी खत्म कराया तो एक बार टाइम देखता हूँ कितना रहेगा। एलिगेशन पर आ जाए सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे क्लास हो जाएगी, ऐसा आधा घंटे में कवर कर देना। एलिगेशन पर आता है एक प्रश्न। चलिए ठीक है, एलिगेशन होता क्या है, कितने प्रश्न है, 71 72 73 3 है। उसके बाद विविध है। विविध तो आप ट्राई कर लेना, मुझे लगेगा जो सवाल मुझे को नया लगेगा वो मैं बता दूँ। ठीक है, ये 3 प्रश्न, तीनों प्रश्नों को मैं करा देता हूँ।
एलिगेशन के बुक में तो बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। चलिए सर, एलिगेशन होता है क्या, पहले वो जान लेते हैं। हिंदी में बोले तो पृथक्करण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पृथक्करण। चलिए, एलिगेशन का मतलब होता है कि किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा हाथ है, या मान के चलिए, क्या एग्जाम्पल लूँ, मान के चलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कोई दो पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इन दोनों को मिला के यहाँ पर दोनों पार्ट मिलता है, उस केस में एलिगेशन काम करता है। और यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर जो रेशियो देगा वो मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस है तो सीपी का रेशियो देगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा जैसे 1:1, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान के चलिए 20% है और ये 30% है, इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा? 25%। क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक तो इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। तो सबसे जो पहला सवाल आपसे पूछता है, सबसे जो पहला सवाल आपसे पूछता है, वो आपसे ये पूछता है कि इसका रेशियो बता दो। क्या बता दो? रेशियो। यानी कि पहले में इतने परसेंट का लाभ, दूसरे में इतने परसेंट का लाभ, जबकि दोनों को मिला के 25% का लाभ होता है। ऐसा सवाल बनता है। तो देखिए एलिगेशन कहाँ काम करता है। एलिगेशन देखिए, एलिगेशन होता है इन दोनों का डिफरेंस। इनका दोनों का डिफरेंस करो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करो कितना जाएगा? 5 आएगा। तो रेशियो कितना जाएगा? 1:1 आ जाएगा, 1:1। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि उनका अनुपात देखते। अब तीसरा सब, दूसरा, ये पहला टाइप है। क्या ये पहला टाइप है? दूसरा टाइप क्या कहता है? दूसरा टाइप ये कहता है सर, दूसरा टाइप ये कहता है, चलिए इसका दूसरा टाइप क्या कहता है? इन दोनों में से कोई एक वैल्यू कवर कर देगा। मान के चलिए इसे कर देता है, जैसे 20% दे दिया और आपका ये पूछेगा और ये दे दिया कितना? 25%। और इसका अनुपात दे देगा 1:1, 1:1। ये दे देगा 1:1। तो सर इसे कैसे निकालोगे? देखिए कभी भी चाहे इसे निकलवाए चाहे इसे निकलवाए, इसको निकालने का कंसेप्ट होता है कि बीच वाला कंसेप्ट आपको आगे लिखना है, फिर बराबर में साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई, यानी इसका करोगे तो 20% आ जाएगा और साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई क्या जाएगा? अपॉन में इन दोनों का, ये दोनों का जोड़ से डिवाइड करते हैं। 25 दूनी 50% और ये इधर आएगा क्या देगा? 20%। बराबर में क्या जाएगा? एक्स बचेगा। यहाँ से करना जाएगा 30%। जबकि पिछले वाले सवाल में अगर एक्स की जगह फोकस करोगे तो क्या है? 30%। क्या है? 30% है। तीसरा सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि ये दोनों दे देगा, जैसे मान के चलिए 20% है और ये क्या है? 30% है। अब आपसे ये पूछेगा क्या? ये वाला x%, जबकि इनका रेशियो का अनुपात 1:1 दे दिया इससे। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए कंडीशन एक ही रहती है, हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के लिए। मुझे बीच वाला निकालना है तो बीच वाले को यहाँ ले लूंगा, फिर क्या करूंगा? साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 20x, साइड इंटू साइड का प्लस के 30x, 30%, x नहीं 30%, अपॉन में इन दोनों का सम, 1 और 1 2, कितना जाएगा? 50 बट्टे में 2। इसे काटोगे तो x का मान कितना जाएगा? 25%, जो कि सवाल में मैंने एक ही सवाल में सबको 60 दिया। ये एलिगेशन लगाने के तरीके होते हैं। ये क्या होते हैं? एलिगेशन लगाने के तरीके होते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते सर सवालों की ओर। पढ़िए, बड़े मजेदार सवाल है, मजा आता है, बढ़िया सवाल कह सकते हैं इनको। चलिए दोस्तों, 71वां सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति ने कुछ 50 पैकेट चिप्स और बिस्कुट खरीदने पर 273 रुपए खर्च किए। यानी कि कुल 50 पैकेट बिस्कुट है, 50 पैकेट चिप्स है और बिस्कुट है, यानी कि ये जो 50 है ना, इसमें बिस्किट भी है और कुछ चिप्स भी हैं। टोटल, ये टोटल है, जबकि खरीदे पर 273 रुपए खर्च किए। यदि प्रत्येक चिप्स पैकेट की कीमत 6 रुपया है, यानी कि यह चिप्स है और क्या बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट्स है, चिप्स है और बिस्किट्स है, ठीक है, बिस्किट्स है। रेड सर क्या है? चिप्स है और बिस्किट्स है। चलिए दोस्तों, कि ये चिप्स है और ये क्या है? बिस्किट्स है। ये टोटल 50 पैकेट है। क्या है? 50 पैकेट। टोटल क्या है? 50 पैकेट है। राइट सर?
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है इस सवाल से आपकी आवाज चली गई थी, तो मैं इस सवाल को दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, मैं सवाल को दोबारा बता देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से आवाज चली गई थी, वो तो मेरी अचानक निगाह चली गई, आवाज चली गई। देखिए, टोटल जो चिप्स के टोटल जो पैकेट है वो 50 है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक चिप्स की कीमत कितनी, 6 रुपए, तो मैं ये कहूँ कि 50 के 50 अगर ये किसके होते चिप्स के, तो 50 इंटू 6 कितना हो जाता, 300 रुपये यहाँ से जाते हैं। इसी तरीके से बिस्किट की बात करूं, प्रत्येक बिस्कुट की कीमत कितनी है, 5 रुपए, और ऐसे कितने 50, तो मैं ये कहूंगा 50 के 50, अगर 50 के 50 मेरे किसी क्या होते बिस्किट, और ये मैं 5 रुपए की दर से खरीदता तो कितना जाता, 250 रुपये यहाँ खर्च करता। लेकिन अगर आप फोकस करोगे, जबकि इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है कितना, 273, तो मैंने ये बताया था एलिगेशन में, इन दोनों का एवरेज एक तरीके से 273 यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 273 यहाँ आ जाएगा। अब लगा दो सर एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, राइट सर। तो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा, 23 आ जाएगा, अभी लिखा था। इन दोनों का डिफरेंस करो कितना जाएगा, 27 आ जाएगा, कितना जाएगा, 27 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसने चिप्स की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट खरीदे। चिप्स 23 खरीद रहा है, बिस्कुट कितने खरीदा, 27, यहाँ कितने अधिक खरीदे, 4 अधिक, कितने अधिक, 4 अधिक, और वही आपसे पूछा है कि कितने अधिक, 4 अधिक। अगर आपसे दूसरा सवाल क्या पूछेगा, ये बता दो कि इन दोनों का अनुपात क्या जाएगा, इन दोनों का अनुपात 23:7, या फिर आपसे अलग अलग पूछ सकता है, ये बता दो बिस्किट के कितने पैकेट है, 23, या ये बता दो चिप्स के कितने पैकेट है, 27। और भी सवाल बना सकता है, इसमें बहुत सारे सवाल बना सकता है, थोड़ा सा और बड़ा ले जाएगा तो और भी सवाल बना सकता है। चलिए दोस्तों, 72वां सवाल क्या कहता है, चलिए आपने ये ट्राई कर लेना, ये HW है, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है, या मैं किसी दिन करा दूंगा, हालांकि मैं सवाल को ऑलरेडी मैं करा चुका हूं इसी तरीके से। चलिए इसे बताता हूं। चलिए, राहुल के पास 12 केले हैं, वह उनमें से X को 20% के लाभ पर, यानी कि उस राहुल के पास टोटल 12 केले हैं, 12 केले, इसमें से 20, वह उनमें से X को 20% के लाभ पर, यानी X को 20% के लाभ पर, X को 20% के लाभ पर। तो एक बात, 12 में से अगर ये X तो बचा के ना, 12 माइनस का X बचेगा, 12 माइनस का X बचेगा, शेष को 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, तो उसे पूरे परिपक्व में 10% का लाभ होता है, यानी इन दोनों को मिला के 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां लग जाएगा सर एलिगेशन, क्या लग जाएगा, एलिगेशन, क्योंकि ये आ जाएगा इनका रेशियो का अनुपात। एलिगेशन में अभी ये टाइप बता के आया हूं कि ये एलिगेशन कैसे निकालते हैं, तो बीच वाले को यहां लिख दीजिए 10% बराबर में कितना आ जाएगा, 20% X, इसका करोगे तो प्लस माइनस के 20% इंटू 12 माइनस के X, 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करोगे तो एक्सेस कर दिया, कितना जाएगा, 12, कितना जाएगा, 12, इसका इधर ले जाओगे कितना जाएगा, प्लस के 120% आ जाएगा, प्लस के ये कितना जाएगा, 20% X आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइड करोगे तो 12 दूनी 24, यानी 240% आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के 20% X आ जाएगा। अगर आप इस फोकस करोगे तो X वाले टर्म्स वही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 12 दूनी 24, 12 36, यानी इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा कितना, 360% X आ जाएगा, तो 360% बराबर में 20X, और 20X कितना जाएगा, 40X। इसे काटोगे तो एक जो से एक जो 4 से काटो तो कितना, 9 बार, X का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, X का जो मान है कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि X का मान बताइए, यानी उनमें से X को कितने, तो X का मान कितना है, 9 है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D फॉर डाइन इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, तो ये सर 73 सवाल हो गए। अब ये विविध स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे के सारे मेरी तरफ से मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरी साइड से आपके लिए होमवर्क है। सभी क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, ना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, सारे के सारे प्रश्न आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, नहीं अगर हो पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन का नंबर भेज देना। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने देना।
और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप हैं सभी में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।